जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता जाए। और अगर आपको वीडियो कहीं नापसंद होती है और कहीं आपको पसंद नहीं आती तो उसका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें, हम आगे सुधार की कोशिश करेंगे। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान किया है? आपके ऑप्शंस है ए 10 मिलियन, बी 12 मिलियन, सी 15 मिलियन और डी 20 मिलियन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में ट्विटर ने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान किया है। दोस्तों यह 15 मिलियन डॉलर की राशि 3 गैर सरकारी संगठनों केयर एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल USA को दान की गई है। दोस्तों अब नज़र डालेंगे हम ट्विटर की तरफ, तो आपको बता दें कि ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉर्सी हैं तथा CEO एवान विलियम्स हैं। साथ ही दोस्तों याद रखें कि क्रिएटिव निर्देशक ट्विटर के बिज स्टोन हैं। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों कि स्थापना 21 मार्च 2006 को, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, अध्यक्ष डॉर्सी, CEO एवान विलियम्स एंड क्रिएटिव निर्देशक बिज स्टोन है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोविड-19 वैक्सीन फाइनल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए पेटीएम, बी गूगल पे, सी फोन पे और डी फेसबुक। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में पेटीएम ने कोविड-19 वैक्सीन फाइनल लॉन्च किया है। दोस्तों यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को आयु समूह 18 से या 45 प्लस के साथ अलग अलग पिन कोड या जिले के विवरण व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करके टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने में मदद करेगा। नजर डालेंगे दोस्तों पेटीएम की तरफ, तो आपको बता दें कि पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके संस्थापक और वर्तमान में CEO विजय शेखर शर्मा तथा इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके संस्थापक और CEO वर्तमान में विजय शेखर शर्मा तथा इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शंस है ए चार्ल्स बैरी, बी बिल नेल्सन, सी गौरा रेनारो और डी फ्लोरिडा बेक। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में बिल नेल्सन ने 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ली है। नेल्सन ने फ्लोरिडा से 18 साल तक अमेरिकी सीनेट और 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पर पिलोट विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। दोस्तों याद रखें। और साथ ही नासा का अगर आपको मुख्यालय बताएं दोस्तों, तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। और याद रखें दोस्तों कि इसके वर्तमान में प्रशासक अब कौन है, तो बिल नेल्सन नासा के प्रशासक हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी त्रिपुरा और डी असम। तो दोस्तों याद रखें कि श्री अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिपुरा राज्य में किया गया है। दोस्तों औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्रवृत्ति को मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति प्रदान करता है ताकि वे 10 मिनट के पाठ्यक्रम संरेखित क्विज में बेंचमार्क प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकें। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम त्रिपुरा की तरफ। तो सबसे पहले हम नक्शे में देखेंगे कि त्रिपुरा देखिए पूर्वोत्तर में कैसे स्थित है। 7 वाहिनों का एक हिस्सा है। अगर इसकी हम स्थिति देखें तो पश्चिम बंगाल से 3 ओर से घिरा हुआ है। साथ ही इसको 3 ओर से दोस्तों बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश से 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा राजकीय सीमा असम और मिजोरम से बनाता है। दोस्तों त्रिपुरा से जुड़े अन्य तथ्य देखें इसकी विस्तृत जानकारी के साथ, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल श्री रमेश बैस तथा
मुख्यमंत्री बिप्लब देब हैं। दोस्तों त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य आपको बताया जैसे कि असम और मिजोरम। त्रिपुरा में स्थित अगर हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान मतलब धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख एक राष्ट्रीय उद्यान है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें। यहाँ पर अगर त्रिपुरा में बहने वाली नदियाँ देखें तो बूरीमा, गोमती, खोबाई, धलाई, मोहरी, फैनी और जूरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रखें कि यहाँ की जो फैनी नदी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों याद रखें कि मैत्री सेतु फैनी नदी पर ही बनाया गया है त्रिपुरा में, और यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। कौन सी? फैनी नदी। तो फैनी नदी दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश, और भारत के कौन से राज्य में? तो त्रिपुरा में। और यह करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। दोनों स्थानों के नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। सेतु का नाम भी याद रखें कि मैत्री सेतु पुल का नाम है। कौन सी नदी पर? फैनी नदी पर। और किन किन देशों के बीच में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर देशों के बीच पूछा जाए, और अगर भारत के किसको? तो त्रिपुरा को बांग्लादेश से। और त्रिपुरा के अंदर भी आपसे पूछा जाए तो त्रिपुरा में एक सबरूम नाम से स्थान है, तो सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ नाम के स्थान से जोड़ता है फैनी नदी पर। कौन सा? मैत्री सेतु। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर नरगिस खातून, बी डॉक्टर फातिमा शेख, सी डॉक्टर जमीदा बीबी और डी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी हैं। दोस्तों मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थीं। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी हैं। इस पुरस्कार को दोस्तों याद रखें कि यह अकेले महिला ही, पहली भारतीय महिला ही नहीं, टोटल पहली भारतीय मूल की कोई व्यक्ति बनी है। दोस्तों इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो दोस्तों पुरस्कार का नाम याद रखें अच्छे से, शेख जायद बुक पुरस्कार इसका ओरिजिनल नाम है, जिसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों पुस्तक का भी नाम याद रखें कि अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। और पुरस्कार का नाम क्या है ओरिजिनल? फिर से बता दे रहा हूँ, शेख जायद बुक पुरस्कार, जिसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए भारतीय मूल के विशेषज्ञ का नाम बताएं। आपके ऑप्शन हैं ए हरीश पांडे, बी शंकर घोष, सी राघव सिन्हा और डी विष्णु सहगोई। तो दोस्तों याद रखें कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए भारतीय मूल के विशेषज्ञ का नाम शंकर घोष है। दोस्तों भारतीय मूल के एक इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को उनके मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। वह अकादमी द्वारा घोषित 120 नवनिर्वाचित सदस्यों में से एक थे, जिसे अब राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए भारतीय मूल के हैं यह एकमात्र अभी फिलहाल में, इसलिए इनका नाम हमें याद रखना जरूरी है। तो याद रखें कि भारतीय मूल के शंकर घोष हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, FICCI मतलब फिक्की FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिरत्न पाल, बी हीराबाई देसाई, सी उज्ज्वला सिंघानिया और डी ज्योति भारती। तो दोस्तों याद रखें कि फिक्की FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उज्ज्वला सिंघानिया को घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। दोस्तों उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रित बिजनेस चैम्बर है। तो दोस्तों याद रखें कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रित बिजनेस चैम्बर कौन है? फिक्की FLO। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना, FLO सिंघानिया के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को उद्यमिता, उद्योग की भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक सक्षम वातावरण की सुविधा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोस्तों हम फिक्की FLO के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी देखेंगे, तो आपको बता दें कि FLO की स्थापना 1983 में हुई थी। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, हाईलाइट इसीलिए किया है कि FLO की स्थापना 1983 में हुई थी। इसकी
स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद रखें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक विभाग के रूप में किया गया था। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। इसका उद्देश्य क्या है अगर आपको बताएं तो इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के साथ साथ उनके बढ़े हुए स्वामित्व और उत्पादक संपत्तियों के नियंत्रण से भारत के विकास में तेजी आएगी और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो दोस्तों इस उद्देश्य से फिक्की FLO की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा महिला केंद्रित या महिलाओं द्वारा नियंत्रित बिजनेस हब है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्या कौन है? फिक्की FLO। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस है ए शकूर राथेर, बी रोहित कपूर, सी साकेत सिंघानिया और डी अर्शदीप नाथ। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली शकूर राथेर द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। सबसे पहले दोस्तों प्रकाशन हाउस का नाम आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी हो याद रख लें कि यह पुस्तक किसके द्वारा? तो स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। अब आपको बताएंगे कि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि इस पुस्तक में कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं जिनके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। इसलिए दोस्तों यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो शकूर राथेर द्वारा लिखी गई है और यह शकूर राथेर की पहली पुस्तक है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। बहुत अच्छे से याद रखें, किसकी? जम्मू कश्मीर की जीवन शैली पर लिखी गई है यह पूरी पुस्तक। और किसके द्वारा? शकूर राथेर द्वारा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चंदन पोखरियाल, बी ऋषभ लोखंडे, सी जोश जे कट्टूर और डी प्रवीण कुमार। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जोश जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों कहाँ थे यह अध्यक्ष? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। और यह बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक का एक अंग है जिसका कहाँ है? बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे यह, और यह कहाँ? कर्नाटक में है दोस्तों। तो वह मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे। तो अब यह वर्तमान में कौन कौन से विभाग संभालेंगे? आप यह भी याद रखें कि मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा विभाग संभालेंगे। दोस्तों नजर डालेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास तथा इसके अगर आपसे प्रथम गवर्नर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको लिख कर भी दिए हैं और बताता भी हूं कि आप इसके प्रथम गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के CD देशमुख थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गौरी अम्मा का निधन हो गया, केरल की राजनीति में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अम्मा, बी लेडी सिंघम, सी शेरनी और डी आयरन लेडी। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में गौरी अम्मा का निधन हो गया है। केरल की राजनीति में उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों गौरी अम्मा 1957 में तत्कालीन मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली पहली कम्युनिस्ट सरकार की सदस्य रही थी। KR गौरी अम्मा इनका पूरा नाम है, का निधन कितनी उम्र में हुआ है? तो इनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और दोस्तों यह केरल की पहली राजस्व मंत्री थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से यही है, अगर आपसे पूछा जाए कि केरल की पहली राजस्व मंत्री कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए KR गौरी अम्मा केरल की पहली राजस्व मंत्री थी और इन्हें केरल की राजनीति में आयरन लेडी के उपनाम से जाना जाता है। तो इनका उपनाम भी बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं दोस्तों, अब नजर डालेंगे हम वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तो वन लाइनर करंट अफेयर्स आज के हैं। सबसे पहला, एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स। तो यहाँ से दोस्तों आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड डॉग 1
मिशन टू मून लॉन्च करेगा? तो दोस्तों याद रखें कि DOG-1 मिशन टू मून लॉन्च कौन करेगा? तो SpaceX लॉन्च करेगा। और इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क हैं। दोस्तों कनेक्टेड कॉमर्स पर नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने रिपोर्ट जारी की है। तो बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि कनेक्टेड कॉमर्स पर रिपोर्ट जारी की गई है जो नीति आयोग द्वारा, उसमें शामिल साझेदारी किसकी ली है? तो मास्टर कार्ड की। दोस्तों दोनों में से किसी एक का नाम देकर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर यही पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कनेक्टेड कॉमर्स पर रिपोर्ट जारी किसने की है? तो आपको दोनों नाम याद रखने होंगे, नीति आयोग और मास्टर कार्ड। दोस्तों आज का तीसरा करंट अफेयर्स है वन लाइनर कि 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसने बनाया है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो याद रखें कि 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसरो द्वारा बनाया गया है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों कि अभी ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ रही है, वो वेंटिलेटर बेड्स की आपको भी पता होगा और आप भी सुन रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में इसरो ने देश के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, देश की मदद करने के लिए, और यह 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण करने जा रहा है। आज का अगला वन लाइनर है दोस्तों कि RBI से बजाज फाइनेंस को प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए मंजूरी मिली है। तो या तो दोस्तों यह पूछा जाएगा कि बजाज फाइनेंस ने प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए किससे मंजूरी ली है? तो RBI आंसर आएगा। या फिर RBI ने प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए किसे मंजूरी दी है? तो बजाज फाइनेंस आएगा। ऐसे याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। आज का पांचवा वन लाइनर है दोस्तों, चैटबॉट EBA CSC और HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि चैटबॉट EBA किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो CSC HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। दोस्तों आज का अगला वन लाइनर है, लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में मैक्स पैरेड ने कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। क्वेश्चन कैसा बनेगा? लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार मैक्स पैरेड ने जीता है। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? मैक्स पैरेड ने 2021 के लिए। और कौन से अवार्ड्स में? लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जीता है। दोस्तों आज का आखिरी वन लाइनर करंट है कि भारतीय सेना ने रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए कोविड-19 प्रबंधन सेल स्थापित किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रियल टाइम रिस्पांस के लिए कोविड-19 प्रबंधन सेल किसने स्थापित किया है? तो भारतीय सेना ने स्थापित किया है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए एक बार भी आपसे नहीं कहता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। तो प्लीज़ आप भी अपना फर्ज निभाएं। और अगर आपको डाटा इंपॉर्टेंट लगा है, कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब अगर हम सबसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।